अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत से रिलेटेड है और मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट वो आ चुकी है और शरह सूद को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 15% से कम करके 13% कर दिया है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि जनाब शरह सूद में कमी का कौमी बचत की स्कीमों के मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, बहबूद सेविंग और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे में क्या तब्दीली होने वाली है। कौमी बचत की तमाम स्कीमें, मतलब चाहे वो कन्वेंशनल स्कीमें हो या इस्लामिक सर्वा स्कीमें हो, इनके मुनाफे में क्या तब्दीली होने वाली है। मुनाफे में क्या तब्दीली होगी, बढ़ेगा या कमी होगी। साल 2025 में जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, 4 मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी 2025 में, उसमें भी क्या 2024 की तरह शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहेगा या 2025 में कुछ और होने वाला। ठीक है, इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जनाब, 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होने वाला। मतलब 4 मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी 2025 में, तो शरह सूद में इजाफा होगा, शरह सूद में कमी होगी या शरह सूद जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, मुख्तलिफ जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये कि जनाब हो सकता है 12-13% पे जो है वो 2025 में जो है वो 12-13% पे जो है शरह सूद में को बरकरार रखा जाए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ये लोगों की अपनी राय है, एनालिसिस जो टीम है वो अपनी राय दे रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है, उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स को जो है, लोकल चैनल्स को अपने इंटरव्यू में कहा है कि जनाब मैं इस शरह सूद को सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा। ठीक है, सिंगल डिजिट क्या होता है जनाब, 1% से लेकर 9% को सिंगल डिजिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन 1%, 2%, 3%, 4% नहीं हो सकता। जिस वक्त जो डेवलप कंट्रीज है, मतलब जैसे यूएसए हो गया, उसका भी शरह सूद रेट जो 3-4% है। ठीक है, तो 1%, 2%, 3%, 4% नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा हुआ तो 9%, 8% तक ये जा सकता है, इससे नीचे मजीद नहीं जा सकता। ये हमारी टीम की राय है। मतलब ये कि 2025 में भी जो है वो शरह सूद में कमी का सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा जैसे 2024 में जारी रहा। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब साहब जब से उन्होंने मनसब संभाला, जो वो कह रहे हैं एज इट इज़ ही हो रहा है। ठीक है, जब IMF कह रहा था कि शरह सूद को 22% से कम करके 26% पे लेके जाओ, इन्होंने कहा था मैं शरह सूद को दिसंबर तक जो है 12-13% पे ले जाऊंगा और एज इट इज़ हुआ। ठीक है, बहरहाल जो होगा वो 2025 में सामने आ जाएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है इसकी तरफ आते हैं कि जनाब कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमें, 8-10 स्कीमें, 9-10 स्कीमें हैं। आपको जो है अगर इस्लामिक स्कीमों को शामिल कर ली जाए, सर्वा को शामिल कर ली जाए, तो कोई 10 स्कीमें बनती कौमी बचत की, कन्वेंशनल और इस्लामिक को मिलाकर। ठीक है, तो इनका मुनाफा अब क्या होने वाला। ठीक है, सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो ये कि जनाब 2025 में, मतलब दिसंबर 2024 में, इस महीने के अंदर जो है वो कौमी बचत का कोई मजीद नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मतलब ये कि कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो इस साल मजीद तब्दील नहीं होगा। ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। एक अच्छी खबर है जनाब कि जनाब शरह सूद में कमी होगी, लेकिन दिसंबर 2024 में कोई नोटिफिकेशन कौमी बचत की तरफ से इशू नहीं होगा जिसमें कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि जनाब अब 2025 में क्या होगा, कौमी बचत की जो 9-10 स्कीमें हैं उनका मुनाफा रेट क्या होगा। ठीक है, किन स्कीमों में मुनाफा तब्दील होगा। अच्छा, ये जो रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये प्रिडिक्शन किन लोगों ने शाया की जनाब, ये एनालिसिस की जो टीम है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसके अलावा कौमी बचत की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इकट्ठा किया गया, और जो सीनियर सरमायाकार है, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने, जिनको पता है कि 5 साल पहले भी जो है वो शरह सूद 12% पे गया था, तो उस वक्त कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या था। उनको पता है कि 12 साल पहले भी जो है वो शरह सूद 12% पे गया था, तो उस वक्त जो है कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या था। 20 साल पहले भी 12% पे गया था, तो कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या था। ठीक है, तो ये 3 टीमें हैं, मतलब एनालिसिस टीम है,
उन्होंने और जो इन्फॉर्मेशन कौमी बचत की तरफ से मिली और जो सीनियर सरमायाकार है इन तब सब की रिपोर्ट के साथ जो है रिपोर्ट हमारे सामने इन तीनों टीमों ने मिलकर जो है वो रिपोर्ट बनाई है कि कौमी बचत का मुनाफा जो है वो क्या होने वाला है। तो जनाब इस रिपोर्ट की रो से जो है हम कौमी बचत के तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट आपके साथ शेयर करेंगे कि जनाब करंटली ये मुनाफा है, ये मुनाफा हो सकता है, ठीक है। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक है, ये 100% गलत भी हो सकता है, 90% सही भी हो सकता है, 90% से ज़्यादा जो है सही भी हो सकता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि बहबूद का मुनाफा रेट जब 1160 रुपये हुआ था, ठीक है, तो हमने पहले बता दिया था कि जनाब ये 1180 से 1160 रुपये जा रहा है। उसके बाद लोगों ने कहा बहबूद का मुनाफा मजीद कम होगा, हम 2 महीने पहले से चीखते रहे जनाब कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा जो है वो दिसंबर में तब्दील होगा, लेकिन बहबूद का तब्दील नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ हुआ, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की रॉ से जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे करंट मुनाफा क्या है और आगे का मुनाफा क्या हो सकता है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन चांसेस ये कि जो हम आपके साथ मुनाफा रेट शेयर करेंगे उसमें 19-20 की तब्दीली होगी ना। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हम आपसे कहेंगे जनाब इस स्कीम का मुनाफा 1000 रुपये होगा और वो 2000 हो जाए, या हम ये कि 1000 रुपये होगा इस स्कीम का मुनाफा और ये 100 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर चेंजिंग भी आएगी तो 19-20% ही आएगी, क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी हद तक अथेंटिक है। अच्छा, कौमी बचत की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है लेटेस्ट, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, और जो लास्ट तब्दीली हुई थी 10 दिसंबर 2024 को हुई थी, ठीक है। इसमें हम स्कीमों को देखते रहेंगे, मुनाफा देखते रहेंगे और कहेंगे नया मुनाफा क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, जो बेसिकली 3 साल के लिए होता है और हर 6 महीने पे इसका मुनाफा मिल रहा होता है, ठीक है। करंटली इसका मुनाफा जो है वो 11.60% है, ठीक है। तो इसके मुनाफे में जो है वो 11.10 से 11.50% के दरमियान इसका मुनाफा जो है वो हो सकता है, ठीक है। मुनाफे में जो है वो कमी होगी, क्योंकि आपके जो शरह सूद में कमी हुई, जब जब शरह सूद में कमी होती है कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट कम होता है, जब जब शरह सूद में इजाफा होता है कौमी बचत हो, प्राइवेट बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, इनके मुनाफे में इजाफा होता है, ठीक है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जिक्र कर लिया हमने। करंटली इसका मुनाफा रेट जो 11.60 है, ये 11.10 से 11.50 के दरमियान हो सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त करंटली मुनाफा 216% है और ये 205 से 210% के दरमियान, मतलब 205 से 210% के दरमियान जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा हो सकता है। मतलब मुनाफे में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, कमी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जिसका मुनाफा रेट जो 12% इस वक्त करेंटली, ठीक है। इसके मुनाफे रेट के बारे में प्रेडिक्शन है कि जनाब इसके मुनाफा रेट में शायद तब्दीली ना किया जाए। इसका मुनाफा रेट जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का वो 12% पे ही कायम रहे, और अगर कम भी होता है तो शायद ये 11.5% से 12% के दरमियान हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील ना किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इसको हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इस पर बात करनी है, पहले दूसरे स्कीमों को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए होता है, ठीक है। इनका मुनाफा जो है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। तो STSC शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का करंट जो मुनाफा है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 12.76% है, ठीक है। और ये मुनाफे में कमी होगी और ये 12% से 12.5% के दरमियान जो है वो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट, ठीक है। नेशनल सेविंग का सेविंग अकाउंट, जिसका मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है, वो मिलता है 30 जून को, ठीक है। इस वक्त करंटली इसका मुनाफा रेट जो है वो है जनाब 13.5%, और ये जो है वो 12 से 12.5% के दरमियान जो है सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अब यहाँ पे जो है वो कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमें शुरू हो गई, ठीक है। दोनों स्कीम की बात करेंगे। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो कि 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त करंटली इसका मुनाफा रेट 10% से 11% के दरमियान है, क्योंकि जो आपका जो है 3 साल के लिए उसका मुनाफा रेट कुछ और है, 5 साल के लिए जो उसका मुनाफा रेट कुछ और है, 1 साल का कुछ मुनाफा रेट और है, ठीक है। तो 1 साल से 10% से 11% के दरमियान जो है इसका मुनाफा रेट इस वक्त मिल रहा है। और इसके बारे में भी ये प्रिडिक्शन है कि जनाब इसका मुनाफा रेट में भी शायद तब्दीली ना हो, इसका मुनाफा रेट जो है 10% से 11% के दरमियान ही रहे, ठीक है। इसको टच ना किया जाए। अगर तब्दीली भी होगी तो माइनर्स ही होगी, वरना अदरवाइज जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के मुनाफे को तब्दील नहीं किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जनाब
सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का करंटली मुनाफा जो है वो 10.44% है और इसके बारे में भी यही प्रिडिक्शन है कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा जो अब से कुछ महीने पहले कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम थी, इसके मुनाफा रेट हाफ हो गया है, तकरीबन हाफ से भी कम हो गया है और इसके बारे में भी प्रिडिक्शन है कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे को भी टच नहीं किया जाएगा, इसका मुनाफा रेट भी सेम रहेगा। अच्छा, बात करते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की। बेसिकली तीनों जो है वो बहबूद का ही पार्ट है, ठीक है। इनके मुनाफा रेट जो है वो सेम होते हैं, इनकी टर्म्स और कंडीशन सेम होती, सिर्फ कुछ माइनर सी चेंजेस है। जैसे बहबूद में कुछ और उसकी कंडीशन है कि उसमें बेवा खवातीन, सीनियर सिटीजन या फिर डिसेबल पर्सन सरमायाकारी कर सकते हैं। पीबीए में गवर्नमेंट की रिटायरमेंट मुलाजमीन और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में शौदा जिनको गवर्नमेंट ने शौदा कहा उनके एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें सेम होती है, ठीक है। मुनाफा रेट हमेशा आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के बारे में आज है जनाब 22 दिसंबर है कोई, ठीक है। 21 दिसंबर हो चुका है जनाब और आज तक की ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वही है कि जनाब बहबूद के मुनाफे को, पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे को और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफे को जो है टच नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके मुनाफे में तब्दीली नहीं किया जाएगा क्योंकि इस वक्त जो 1160 रुपये का मुनाफा मिल रहा है वो भी 13% जो आपका शरह सूद है उस हिसाब से कम है, ठीक है। इसका मुनाफा भी जो है वो 13% से मुराद ये है कि तकरीबन 1250 से 1300 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी जो है इन स्कीमों पर मुनाफा 1160 रुपये जो है वो कम ही मिल रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके मुनाफा अगर तब्दील होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो एनालिसिस की टीम ने एनालिसिस किया हुआ है या फिर जो सीनियर सरमायाकार है उनके मुताबिक की यही राय उनकी रिपोर्ट में कि जनाब इनके मुनाफे को शायद तब्दील ना किया जाए, मैक्सिमम चांसेस है तब्दील ना किया जाए। हाँ, ये और बात है कि जनाब अगर कौमी बचत ने अपनी हटदर्मी दिखाए और वो है कि जनाब हम इसके मुनाफे को कम करेंगे, वो और है कि नहीं इसके मुनाफे को कम करना, वो एक अदर रीज़न है। अदरवाइज़ जो एनालिसिस है उसके मुताबिक इसकी स्कीम का मुनाफा रेट कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते जाऊँ, उसके बाद वीडियो क्लोज करूँगा बहबूद के हवाले से कि जो लोग मतलब एक पूरी टीम होती है जो बहबूद जो डिसीजन लेती है फाइनेंस डिवीज़न में जो डिसीजन लेती है कि कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील किया जाए, ठीक है। वो जो टीम है 6 बंदों की, 8 बंदों की, 10 बंदों की, 20 बंदों की, उसमें जब भी बहबूद के मुनाफे में कमी की जाती है तो 90% लोगों की का जो है मतलब उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बहबूद के मुनाफा कम ना हो, ठीक है। रीज़न क्या है जनाब? रीज़न ये होता है कि जो फाइनेंस डिवीज़न के लोग हैं ना, इनके अपने पैसे भी बहबूद में पड़े होते हैं। इनके पेरेंट्स मतलब जो वालिद या वालदा हैं वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ गुजरे होते हैं, उनके पैसे भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पड़े होते हैं, ठीक है। इनकी जो फैमिलीज़ है मतलब मामू खाला, चाचू, चाची, उनके पैसे भी जो है वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ दिखते हैं और उनके पैसे भी बहबूद में और पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पड़े होते हैं, ठीक है। तो इन जब बहबूद का मुनाफा कम होता है ना तो इन ये भी उस पर जब साइन करते हैं तो खुशी खुशी साइन नहीं करते, इनका भी थोड़ा मूड ऑफ होता है कि जनाब हमारे भी मुनाफे रेट में कमी हो जाएगी और हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनके मुनाफे में भी कमी होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जनाब बहबूद का मुनाफा जब कम होता है तो जो लोग कम कर रहे होते हैं वो भी नहीं चाहते कि बहबूद का मुनाफा कम हो। बहरहाल वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं जनाब। कौमी बचत के मुताबिक जो एनालिसिस रिपोर्ट थी, कौमी बचत की 10 स्कीमें हैं, इस्लामिक को मिलाकर उनका मुनाफा रेट क्या हो सकता है, जो प्रेडिक्शन थी, जो एनालिसिस रिपोर्ट थी, हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।